सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका कायनात के वाली दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी सब्र व क़नाअत से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में कहीं भी आराम, ऐश और राहत का सामान नज़र नहीं आता और ना कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के असूल की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत पर मुश्तमिल बड़े बड़े खजाने मिलते, मगर आप वो सब मुसलमानों में तकसीम फरमा देते। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने 3 दिन तक कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह क़नाअत मुस्तफ़ा को नजराना अकीदत करते हुए अर्ज़ करते हैं, कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी गज़ा, उस शकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। दो जहान के सरदार होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर आराम फरमाते, सरे अनवर रखने के लिए खजूर की छाल भरा हुआ चमड़े का तकिया इस्तेमाल फरमाते, कभी लजीज और पुरतकल्लुफ़ खानों की ख्वाहिश ही नहीं की, यहाँ तक कि कभी आपने चपाती नहीं खाई, जौ की मोटी रोटी अक्सर इस्तेमाल फरमाते। सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहरी तक हजूर के अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान ने कभी जौ की रोटी भी 2 रोज़ बराबर ना खाई। यह भी हदीस में है कि पूरा पूरा महीना गुजर जाता, दौलत सराय अकदस यानी मकान आलीशान में चूल्हे में आग नहीं जलती थी, चंद खजूरों और पानी पर गुजर बसर की जाती। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म से मरवी है, आप फरमाते हैं, ए लोगों, मैं चाहता तो तुमसे अच्छा खाना खाता और तुमसे बेहतर लिबास पहनता, लेकिन मैं अपना ऐश और राहत अपनी आखिरत के लिए बाकी रखना चाहता। खाना तो देखो जौ की रोटी, बेछना आटा, मोटी रोटी, वो भी शकम भर रोज ना खाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनो मकान के आका होकर, दो जहां के दाता होकर, कौनो मकान के आका होकर, दो जहां के दाता होकर, हैं फाके से शहे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्जे में जिसके सारी खुदाई, इसका बिछौना एक चटाई, नजरों में कितनी हिच है दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका हबीब किबरिया मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जहानों के खजानों का मालिक होकर भी क़नाअत से भरपूर जिंदगी बसर की। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मक्की आका मदनी दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें, इन्हीं की इत्बा करें और क़नाअत करने वाले बने। क़नाअत के कई दुनियावी और उखरवी फ़वाइद हैं, इनमें से कुछ सुनते हैं। क़नाअत दिल से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म कर देती है, जबकि ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला जाता है और एक वक्त पर दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठता है, जो कि दीन के लिए ज़ाहिर कातिल है। क़नाअत करने वाला असबाब से ज़्यादा खालिक असबाब अज़्ज़ा वजल पर नज़र रखता है, इस तरह वो गैरों की मोहताजी से बच जाता है। जबकि क़नाअत से आरी शख्स असबाब पर नज़रें जमा कर इन्हीं को सब कुछ समझ बैठता है। इसी तरह वो लोगों से उम्मीदें बांधता और उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है। क़नाअत इंसान को ख्वाहिशात का पैरोकार बनाने से बचा लेती है और उसकी बरकत से ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान से बसर होती है, जबकि ख्वाहिशात की पैरवी बेसुकूनी और ज़हनी दबाव को जन्म देती है। क़नाअत से हिर्स और लालच और बुखल जैसी
बुरी आदतें भी ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह पाक हमें क़नाअत करने वाला, इस पर राज़ी रहने वाला बनाए। आमीन बजाह नबी आमीन।